जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। यह जानकारी हर साधक के पास होना ही चाहिए। आज मैं आप लोगों को ग्रामीण के एक महाशक्तिशाली तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ, जो एक बहुत ही गोपनीय तंत्र है और इसे सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी की भी मृत्यु कर सकता है। और इस विद्या को डायन तंत्र कहते हैं, या फिर आप इसे डायन विद्या भी कह सकते हैं। और इन्हें टोनही भी कहा जाता है। भारत के छोटे छोटे गांव में जो महिला तंत्र का प्रयोग करती है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे डायन कहा जाता है और इन्हें टोनही भी कहा जाता है। अगर इस विद्या को कोई स्त्री सीखे तो उसे टोनही कहा जाता है, और कोई पुरुष सीखे तो टोन्हा कहा जाता है। यह बहुत ही प्राचीन तंत्र है। यह अति से अति गुप्त विद्या है। आज के समय में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो टोनही के विषय में नहीं जानता हो। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जो महिला टोनही होती है उनका स्वभाव अलग ही होता है। इनके परिवार वाले भी इन्हें नहीं पहचान सकते हैं। टोनही विद्या जो सीखता है, वह जितना पुराना होते जाता है, वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। यह अपने पूजा पाठ का कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं कभी भी। इस तंत्र की देवी को डाकिनी कहा जाता है, और डायन माता काली की सेविका होती है। इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। इनका मंत्र सिर्फ 2.5 शब्दों का ही होता है, जिसे धैया मंत्र भी कहा जाता है। इनका मंत्र छोटा जरूर होता है, पर उतना ही घातक होता है। जब किसी परिवार के ऊपर यह तंत्र करते हैं तो उन्हें तंत्र से मुक्ति आसानी से नहीं मिलती है। डायन विद्या में तंत्र के लिए अपने ही मल का प्रयोग करते हैं। डायन विद्या के माध्यम से किसी भी घर पर देवी देवताओं को बाहर किया जा सकता है। इनकी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। यह विद्या साल पर चैत्र नवरात्रि से शुरू होती है, और दीपावली के दिन ही इनकी विद्या पूर्ण हो जाती है। दीपावली के दिन अपने गांव को मंत्रों से 4 दोपहर में ही बांध देती है, और डायन महिला रात्रि में जाने से पहले ही पूरे गांव वाले को सुला देती है, और वह ना चाहते हुए भी गांव के सारे मनुष्य सो जाते हैं। जंगल में या शमशान में 3 से 6 महिला ही गोला घेरा बना लेती है, और अपने गुरु के समक्ष नग्न होकर अपने मल मूत्र से जमीन को लीप लेती है, और फिर उसी के ऊपर बैठकर वह महिला रात भर झुकती हैं, और अपनी शक्तियों को जगाते हैं। टोनही महिलाओं के पास वायु गमन की सिद्धि होती है, जो रात्रि में अपनी सिद्धि के लिए आने जाने में प्रयोग करते हैं। अगर कोई महिला इस विद्या को सीखती है तो वह बीच में छोड़ नहीं सकती है किसी भी सूरत में। अगर इस विद्या को आधे में छोड़ दिया जाए तो वह महिला पागल हो जाएगी। जब कोई महिला इस विद्या को पूरा कर लेती है, मतलब पूरा सीख जाती है, तब इनका गुरु टोनही सिद्धि के लिए बलि मांगती है, और यह बलि अपने प्रिय पुत्र या पति का ही होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, पहली बलि अपने घर के बड़ों की होती है। इस विद्या में जब पहली बलि दी जाती है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं सुनिए। इस विधा में पहली बलि के लिए सबसे पहले हरा भरा पेड़ देखा जाता है, और उस पेड़ पर अपने बेटे या अपने पति का नाम लिखते हैं और नाम के आगे प्लस लगाते हैं, और फिर अपने 2.5 अक्षर के मंत्र को लिखते हैं। और यह सारी क्रिया रात्रि 1:13 में होती है। यह सारी लिखी हुई मंत्र और नाम उल्टा लिखते हैं। जब पेड़ धीरे धीरे सूखता है, वैसे ही उसका पति या फिर बेटा धीरे धीरे सूखता जाता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी दी हुई बलि पूरी हो जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते हैं मृत्यु कैसे हुई। फिर इनकी सिद्धि जागृत हो जाती है। इनकी सिद्धि होने के पश्चात यह अपने तंत्र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो डायन विद्या के बारे में जानते हैं, और वह इस विद्या को सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वाले का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। जो बूढ़ी डायन होती है, उसे अपने मृत्यु से पहले 4 या 5 शिष्य बनाना उनकी मजबूरी होती है। अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उस पर शक्तिपात कर देती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से वह महिला भी डायन बन जाती है। टोनही विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम होता है।
और उसे हर समय भोग देना पड़ता है। और भोग देने के लिए यह हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा ऐसे बोलते हुए, उस महिला के पास से मत जाना, उस महिला को मत देखना, उस महिला से बात मत करना, क्योंकि वह इस वक्त अपने विद्याओं का वार करती है लोगों पर। इसीलिए लोग इनसे डरी भी करते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ महिला का मुख 24 घंटे चलता रहता है। जो महिला टोनही होती है वह बहुत दिनों तक जीती है। इनकी आयु बड़ी ही लंबी होती है और इनकी मौत बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं, यह दूसरों का उम्र चुराकर ज्यादा साल तक जीते हैं। यह जितनी बुरी होती जाती है इनकी शक्ति ही बढ़ती जाती है। टोनही को आसानी से नहीं मारा जा सकता है। टोनही के ऊपर मारण क्रिया एक सक्षम तांत्रिक ही कर सकता है, क्योंकि इनके शक्तिशाली भूत इनकी 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं। और टोनही का जो पिंड होता है वह हमेशा बांध कर रखते हैं। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो कि अनेक सिद्धियां जानता हो तो वह इसे मार सकता है। अगर इसके ऊपर या इसके परिवार वालों के ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग करता है तो इसे तुरंत पता चल जाता है कि कौन मुझे मारने या मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और फिर यह उसे नहीं छोड़ती है, उसकी मृत्यु पक्की होती है। टोनही लोग धार्मिक आध्यात्मिक लोगों को यह हमेशा परेशान करी रहती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों से ही डरती है क्योंकि इसे मरने का बहुत ही डर होता है। एक डायन का जीवन भर कोई भी सबूत नहीं मिलता है। यह डायन कितनी गुप्तता से कार्य करती है। यह सामान्य लोगों जैसी ही होती है, पढ़ी लिखी भी हो सकती है, अनपढ़ भी हो सकती है। आज के समय में टोनही विद्या को बहुत से लोग सीख रहे हैं। उसके पीछे का कारण है यह विद्या बड़ी ही तीव्र गति से कार्य करती है और बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। तो नहीं, विद्या की सिद्धि बड़ी ही जल्द से हो जाती है। जो पुरानी और बुजुर्ग टोनही होती है वह अपना रूप बदल सकती है। पुरानी टोनही वह बिल्ली और कौवे का रूप बदलने में सक्षम होती है। आज से कुछ साल बाद यह विद्या पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हर समय इस विद्या को लोग सीख रहे हैं, पर किसी भी महिला को या पुरुष को टोनही विद्या कभी भी नहीं सीखनी चाहिए। मुझे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से डायन विद्या टोनही के विषय में जो कुछ पता था मैंने आप सभी को संपूर्ण रूप से बतलाया। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साधना और जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कोई और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।